सारांश पर आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में इकाई 7 में निहित दूसरी कहानी दुलाई वाला के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की रचनाकार बंग महिला है। और आइए पहले बात करते हैं बहुत ही संक्षिप्तता के साथ कहानी की कथा वस्तु के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है काशी के दशाश्वमेध घाट से और कथ्य अपने अंत में इलाहाबाद तक का सफर तय करता है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वंशीधर, बनारस में अपनी पत्नी को लिवा ले जाने के लिए आए हैं। अपने प्रिय मित्र नवल किशोर के साथ यात्रा करने के लिए कल की बजाय आज ही निकल देते हैं। अब विदेशी चीज़ों से दूर रहने वाला नवल बड़ा ही हंसमुख व्यक्ति है और मुगलसराय स्टेशन पर वंशी को मिलना तय करता है ताकि एक साथ जाया जा सके। लेकिन नवल नियत बातचीत के अनुकूल वंशी को नहीं मिलता। आखिर गाड़ी चल निकली जिसमें वंशी अपनी पत्नी को लेकर सवार हो गए थे। अचानक वंशी को पता चलता है कि उसी डिब्बे में किसी स्त्री का पति पिछले स्टेशन पर छूट गया है। अब वंशी एक बेहतर व्यक्ति की भूमिका अदा करता है और स्त्री की मदद करने का भी प्रयास करता है। उसी डिब्बे में एक स्त्री और है जो दुलाई में मुंह छिपा कर बैठी है, जो बीच बीच में इस सारे उपक्रम को देखते हुए वंशी का मुंह ताकने का प्रयास करती है। और जैसे ही वंशी उस स्त्री की तरफ देखते हैं तो वो अपना मुंह फेर लेती है। और कुल मिलाकर वंशी को उस दुलाई वाली स्त्री का आचरण कुछ अच्छा सा नहीं लगता। आखिर गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचती है, जहां वंशी उस संकटग्रस्त स्त्री की मदद के लिए उसे वहीं रोककर स्टेशन मास्टर से मिलने को जाता है। और जब वापस आता है तो उसे ना वो स्त्री मिलती है ना अपनी पत्नी मिलती है। इस तरह आखिर में पता चलता है कि वो दुलाई वाली महिला कोई महिला नहीं है, अपितु उसका मित्र नवल ही है। यह पूरा उपक्रम नवल ने मजाक में वंशी को परेशान करने के लिए किया था। यह थी कहानी की कथा वस्तु। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस कहानी के बारे में कुछ रोचक बातें। यदि बात करें कहानी के प्रकाशन की तो दोस्तों, इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1907 ईस्वी में और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पात्र परिचय में हम पाएंगे कि इस कहानी का प्रमुख पात्र तो है वंशीधर और अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं नवल किशोर और जानकी देई, जो कि वंशी की पत्नी है। अन्य पात्रों में हम देखेंगे नवल की पत्नी को, वंशीधर की सास को, उसका साला, उसकी साली, इक्केवादी इत्यादि। इस कहानी के कथ्य में दो विशेषताएं मुख्य रूप से निहित है और इन दो विशेषताओं को जानने से पहले हम ये पाएंगे कहानी को पढ़ने के बाद कि कहानी में अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है, मनोरंजन प्रधान कहानी है और हास्य गुण से व्याप्त है। अब बात करते हैं कहानी के कथ्य में निहित दो विशेषताओं की, जिनमें एक तो है स्थानीयपन और दूसरी है स्वदेशी और विदेशी धोती के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति पर तंज, जिसके दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अगर बात करें स्वदेशी और विदेशी धोती के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति पर तंज की, तो देखते हैं वंशी की उस उक्ति को, वंशी के उस कथन को, जिसमें अचानक वो अपनी पत्नी से कहना प्रारंभ करता है, अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले से कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल गए? तो न, उन्होंने कहा कि नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने में दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। और दूसरी विशेषता है स्थानीयपन की। उस डिब्बे में जब यह पता लगता है कि उस स्त्री का पति जो कि पिछले स्टेशन पर रह गया है, उसी के बारे में परिचय जानती हुई वहाँ की कुछ स्थानीय, कुछ ग्रामीण स्त्री उससे बातचीत करना प्रारंभ करती हैं। तो एक भद्र महिला उस संकटग्रस्त स्त्री से पूछती है, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुर चढ़ी हो ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। तो दूसरी बोल पड़ी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोया?
तो पहली ने जवाब दिया, अरे ना ही जन लो पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। तो इस तरह से ये भाषा काशी की संस्कृति को दर्शाने वाली भाषा है। वहाँ की भाषा वहाँ के स्थानीयपन को उकेरती है। तो दोस्तों, इस क्लिप में हमने आज मंथन किया है बंग महिला की कहानी दुलाईवाला पर, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी, पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। सारांश पर आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम